हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस वंस अगेन एंड आज इंडिया पाकिस्तान वॉर के चलते जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, दैट इज द मल्टीपल इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स। जितने टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, हमारे सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, ड्रोन को मार गिराने वाले जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ऑल दीज बिकम इंपॉर्टेंट। अब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज सिस्टम। कोशिश करेंगे इन वीडियोस के जरिए मैक्सिमम कवर कर पाए, उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा पाए, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज अ ट्रेंड। इवन जब वॉर नहीं थी तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिफेंस सिस्टम से पूछे जाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स जो देश में बने हैं, या फिर जिसका एक सब्सटेंशियल पार्ट देश में बना है, या फिर जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंडियन आर्मी से जुड़े। इंडियन नेवी और एयरफोर्स को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इंडियन आर्मी के आज हम कवर करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर मल्टीपल डिफेंस सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। लेट मी रिमाइंड यू that this is part of mission UPSC 2026 series, but this is equally relevant even if you are going to appear in 2035, right? तो ये टॉपिक्स जितने भी हम यहाँ पर स्टैटिक और करंट टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसका हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था दैट मिशन UPSC 2026 के बहाने चाहे 2027, 28, 29 का बच्चा है, वो 365 डेज में 500 इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस कर लेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो वो आप संभाल के रख सकते हो, कुछ नोट्स स्क्रिबल कर सकते हो, हाउसएवर इट सूट्स यू। आपकी प्रिपरेशन जैसे बेहतर हो वैसे आप कर सकते हो। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंडियन आर्मी डिफेंस सिस्टम्स इन दिस पार्ट। सो पहला हमारा है अर्जुन मेन बैटल टैंक। जब आप इस वीडियो को देखोगे, होपफुली आई एम टेलिंग द एडिटर्स टू पुट द इमेजेस हियर, तो यहाँ पे इमेजेस आती रहेंगी सो दैट यू कैन इमेजिन व्हेन यू आर न्यू। तो आपको ये डिफेंस सिस्टम्स कई बार इमेजिन नहीं होते। टैंक तो चलो सबको पता होता है, आगे कुछ आएंगे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, और आपकी पिक्चर मेमोरी जब बन जाएगी तो आपको याद रहेगा, राइट? सो आई रिक्वेस्ट द एडिटर्स टू पुट द इमेजेस फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑन द स्क्रीन। अर्जुन मेन बैटल टैंक, अब ये बनाया किसने है? डीआरडीओ ने। व्हाट इज डीआरडीओ? इफ यू नो, राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन लिखो व्हाट इज डीआरडीओ। आई विल टेल यू in a few seconds. So heavy battle tank है, strong armor, armor क्या होता है? कवच, so the outer layer of the tank, and firepower, works well in deserts, so that is why this is very important. हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ चीजें यहां से सीख सकते हैं। क्या? इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू हैव गॉन थ्रू योर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हमें जितने हो सके टैंक्स, मिसाइल्स, एयर रडार सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब कुछ हमें कवर करने की कोशिश करनी है। और सिलेबस हमें बताता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो बॉर्डर एरिया इज हैविंग अ लार्ज पार्ट जहां पे डेजर्ट है, तो वहां पर चलने वाला टैंक कौन सा है? अर्जुन। ऑब्वियसली महाभारत के कैरेक्टर से और भी बड़ी सारी इंडियन एपेक्स के कैरेक्टर से बहुत सारे आपको डिफेंस सिस्टम्स के नाम दिखेंगे। एंड डीआरडीओ, इफ यू हैव कमेंटेड इट राइट, एज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दैट इज अबाउट अर्जुन मेन बैटल टैंक। आगे चलते हैं जी। सो पिनाका रॉकेट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट? इट इज अ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम। तो लॉन्ग रेंज तक हम बहुत कम सेकंड्स में बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ आर्टिलरी सिस्टम इज दिस वन, केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग अप टू 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। सो अ लार्ज एरिया ऑफ पाकिस्तान और इवन चाइना कैन बी कवर्ड यूजिंग द पिनाका रॉकेट सिस्टम। है रॉकेट सिस्टम है तो क्या मारेगा? रॉकेट मारेगा। इट कैन फायर 12 रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स। इसी से मुझे याद आता है कि इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स हमने कवर किए थे जब इंडिया और पाकिस्तान का वो 2025 में युद्ध हुआ था, एंड बहुत सारे डिफेंस सिस्टम, रफेल फाइटर जेट्स, और उसमें लगे हुए बहुत सारे हथियार न्यूज में आ गए थे, बहुत सारे टैंक्स न्यूज में आ गए थे, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स न्यूज में आ गए थे। वो सारी चीजें हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स में भी कवर की हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लाइक प्रेस करना है इस वीडियो में, एंड 3-4 और वीडियोस में लाइक करोगे, कमेंट करोगे, व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इज पुराने नए बहुत सारे रेलेवेंट टॉपिक्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? सो इफ यू आर न्यू, make sure you have pressed the subscribe button as well so that suggestions अच्छी हो जाए आपकी। So this again has been developed by DRDO। आपको दिखेगा ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बार बार आएगी। It has multiple variants
तो आपको कहां से रॉकेट्स फायर करना है, किस प्रकार का ज्योग्राफिकल रीजन होगा जहां पे वॉर हो सकती है, आर्मी को यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं या नेवी को यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस, अक्सर रॉकेट सिस्टम हो, टैंक हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, फाइटर जेट्स हो, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स बना दिए जाते हैं. जैसे रफाल के लिए हम पढ़ते हैं कि रफाल एक एम है, विच इज एम स्टैंड्स फॉर मरीन. सो वो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी प्लेस किया, राइट. सो दिस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेलोड, कि कितना हथियार, किस प्रकार का हथियार और कितनी दूरी पर मार करने के लिए हम उन रॉकेट्स को लॉन्च कर रहे हैं. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है जब हम मल्टीपल वेरिएंट्स बना लेते हैं. आगे है सरफेस टू सरफेस, यानी जमीन से जमीन तक. तो या तो हो सकता है सरफेस टू एयर, है ना. अब ये प्रीलिम्स के ऑप्शंस में आपको चीजें लिखी हुई हैं इन द पास्ट. इफ यू हैव डन अ गुड एनालिसिस ऑफ द लास्ट 10 ईयर प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट, जनरल स्टडीज के 10 पेपर्स पढ़ने में आपको 10 दिन लगेंगे, अगर एक पेपर भी एक दिन में पढ़ोगे, लेकिन आपकी एक नई दुनिया खुल जाएगी. सो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके बैठे हुए हो. सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, एयर टू एयर है, तो मतलब कहां से लॉन्च करेंगे और किधर मारेंगे, इतनी सी बात है. प्रलय मिसाइल जो है ये कहां प्रलय पैदा करने की कोशिश कर रही है, सरफेस टू सरफेस, शॉर्ट रेंज, तो लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज. यही सब चीजें देखो याद करनी है ना. ये टू सम एक्सटेंट क्रैमिंग भी है, अब इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है. और ऐसी चीज को याद कैसे रखें, एक बार में तो हो नहीं सकती, रिवाइज करना पड़ेगा. इसलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, संभाल के रखना उसको. हर हफ्ते, अगले 2-4 हफ्ते के लिए एक दिन रिवीजन के लिए अगर आपने रखा हुआ है हफ्ते में, तो उस दिन रिवाइज करना. आपको एक महीने में सब्सटैंशियल पोर्शन याद हो जाएगा. आप एटलीस्ट ऑप्शंस देख के बड़ा अच्छा गेस मार पाओगे. तो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट. इफ एनीबडी is interested in these things and can tell me what ballistic missile is. ballistic missile क्या होती है? ये मिसाइल को क्या किया जाता है, अब देखो सरफेस टू सरफेस है, इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा. इसकी मूवमेंट कैसे होती है, यहां पे थ्रस्ट प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करनी बंद कर दी जाएगी, तो ये अपने आप ग्रेविटी का इस्तेमाल करके गिर जाएगी. इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, याद कर लो. दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, ये याद रखने वाली चीजें. अगेन डेवलप्ड बाय Defense Research Development Organization. Missile has a range of 150 to 500 kilometers. और मोबाइल लॉन्चर यानी चलते फिरते हुए लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है. इट इज नॉट टू बी स्टेशनड. ऑब्वियसली दैट मेक्स इट इवन मोर हेल्पफुल. एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ जाता है कि प्रलय मिसाइल कहां से लॉन्च होगी, समझ में नहीं आएगा. मिसाइल गाइडेंस सिस्टम इंक्लूड्स स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम. जो हमारी गाड़ी में जीपीएस होता है, हमारे फोन में गूगल मैप्स होते हैं, दैट इज द नेविगेशन सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी फिटेड होते हैं किसी भी जहाज में, मिसाइल में, उनको बोलते हैं एवियोनिक्स. तो ये सब कुछ इस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में ही फिट रहता है, राइट. आगे चलते हैं जी. नाग एंटी टैंक मिसाइल, इसका तो नाम ही बता रहा है कि क्या काम है इसका, एंटी टैंक. तो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नाग एंटी टैंक मिसाइल इज टू बी यूज्ड. इट कैन वर्क इन डे एज वेल एज ड्यूरिंग द नाइट. और फिर फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, तो आप एक बार इसको फायर कर देते हो, उसको इसके बाद इसको मैन्यूवर नहीं करवाना है, इसको रास्ता कहां जाना है ये गाइड नहीं करना पड़ेगा. फायर एंड फॉरगेट अपने आप जाके टारगेट को हिट कर देगी, राइट. कौन सी है, क्या नाम बताया, देखो अटेंशन नहीं है, सही बात है. हाँ, लाइव नहीं चल रही है, लेकिन आई नो एक्सपीरियंस, राइट. तो ध्यान दो, नाग की बात चल रही है. नाग एंटी टैंक मिसाइल. इट इज केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल्स एज वेल. जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है. आगे चलते हैं जी. एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम. इमेजेस आई होप आपको दिख पा रही, अगर नहीं दिख पा रही तो कमेंट कर देना कि भूल गए एडिटर, बीच में कोई तस्वीर डालनी है ना, तो दोबारा से डलवा देंगे. अटैक्स एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, राइट. आर्टिलरी गोला बारूद छोड़ने वाली गन जो होती है. It can hit targets over 45 kilometers away. That is why we are calling this long range artillery gun. Fully automatic loading. तो इसको लोड नहीं करना, अपने आप लोड होती रहेगी और गोलियां चलानी है बस. धानुष होविट्जर, जैसे गन होती है, टैंक होता है, वैसे ही एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं होविट्जर. It has been made from Bofors technology. Bofors is a defense company. High accuracy, it can work in all terrains. चाहे
प्लेन्स हो, माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो, दलदल हो, ऐसे मल्टीपल टेरेन्स में ये काम कर सकता है। इट हैज अ स्टैंडर्डाइज्ड फायरिंग रेंज ऑफ 36 किलोमीटर्स। और अगर एमिनेशन, जो हथियार हम यूज कर रहे हैं, गोला बारूद यूज कर रहे हैं, उसको चेंज कर दें तो ये 38 किलोमीटर्स तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। देखो ज्यादातर चीजें कौन बना रहा है? डीआरडीओ। अगर सब चीजें याद करनी है तो फोकस कहां पे होना चाहिए? जो यूनिक सी बात आ गई। फॉर एग्जाम्पल धनुष होवित्जर किसने बनाया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने, राइट? सो आप ऑप्शंस जब आपके सामने आते हैं तो आप ऐसी चीजों को एलिमिनेट कर पाते हो, ऐसी यूनिक सी चीजों को ढूंढ पाते हो। संजय सिस्टम। अब संजय, महाभारत जिसको पता हो तो आपको समझ में लग जाएगा कि इस सर्वेलेंस और रिकॉनेजेंस सिस्टम का नाम संजय क्यों रखा है। बताना मुझे स्टोरी, इफ यू आर अवेयर अबाउट द माइथोलॉजी, थोड़ा बहुत कहानी जानते हो माइथोलॉजी के बारे में, महाभारत में संजय कौन थे, रामायण के बारे में जानते हो तो बताना। अब ये करता क्या है? बैटलफील्ड सर्वेलेंस, यानी दुश्मन टेरिटरी को मुआयना करके आएगा, वहां पर कहां पर क्या चीज पड़ी हुई है उसको सर्वेलेंस बोलते हैं, रिकॉनेजेंस बोलते हैं, राइट? एंड सिस्टम इज संजय, एन एडवांस्ड बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम to enhance Indian Army surveillance and reconnaissance capabilities, developed by Indian Army No. 1 BEL, Bharat Electronics Limited. And the focus is to create the national capabilities. आत्मनिर्भरता को फोकस में रखते हुए सेल्फ डिपेंडेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बनाने के लिए हमने इसे डेवलप किया है, सो दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन the surveillance and reconnaissance capabilities of other countries जो हमने खरीदी हैं. It is designed to seamlessly integrate data from both ground and aerial battlefield sensors. तो जमीनी स्तर पर और हवा में क्या चल रहा है वो सब कुछ सर्वेलेंस करने का काम करता है कौन? संजय. आई होप आपको याद हो रही हैं चीजें. आगे चलते हैं. भार्गवस्त्र. What is this? This is a micro missile system and first also इंडिजिनस ऑल्सो. तो ये तो बहुत सारी यूनिक चीजें हो गई. जहां पर बहुत सारी यूनिकनेस आपको दिख रही है तो मान के चलो कि ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन गया. इज दिस क्लियर? यू आर गेटिंग क्लैरिटी. यू शुड राइट डाउन यस, एवरीथिंग इज क्लियर, सो दैट आई गेट टू नो दैट दीज वीडियोज दे हेल्प समवन, एटलीस्ट वन person who is going to clear this exam and get a single digit rank, which is the focus of this mission, right? Single digit. एक दिन कम से कम एक टॉपिक और एक रैंक, वो भी सिंगल डिजिट वाला रैंक, ये हमें लेकर आना. अब ये करता क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम. बहुत सारी मिसाइल छोड़ देगा और क्या करेगा? स्वॉर्म ड्रोन्स. जब ड्रोन्स बहुत सारे एक साथ छोड़ दिए जाते हैं, हम सबने देखा है जो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पाकिस्तान के, पंजाब के लोग हैं, राइट? वी हैव सीन हमारे घरों के ऊपर किस प्रकार ड्रोन्स, उनके टुकड़े गिरते हुए, टूटते हुए नजर आ रहे थे. पाकिस्तान ने कुछ इस प्रकार की ही चीज की थी. एंड वी हैव भार्गवस्त्र एज वेल. बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे पास. इसीलिए हमारी आर्म फोर्सेस ने क्या बताया कि हमने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस एस्टैब्लिश किया हुआ था. एक लेयर नहीं थी, दो नहीं थी, तीन नहीं थी, 4, राइट? एंड भार्गवस्त्र इज अनदर सच डिफेंस सिस्टम. Swarm drones are multiple UAVs, unmanned aerial vehicles, जो टेक्निकल नेम है ड्रोन का, working together as a coordinated system, capable of detecting small incoming drones at distances exceeding 6 किलोमीटर. 6 किलोमीटर के दूर भी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है भार्गवस्त्र. Designed for rapid deployment on mobile platforms, मोबाइल मूविंग प्लेटफॉर्म्स पर जल्दी से रैपिड, बहुत कम समय में डिप्लॉय कर दिया जाता है. बिकॉज अदर कंट्री व्हेन दे आर गोइंग टू अटैक विद द स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, झुंड ड्रोन्स का अटैक करेगा तो यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू वेरी क्विकली पुट योर सिस्टम्स रेडी. कैन साइमल्टेनियसली डिटेक्ट एंड ट्रैक एंगेज अप टू 64 डिफरेंट टारगेट्स. लो जी, 64 ड्रोन्स अभी एक साथ छोड़ दिए जाएं तो एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? आगे चलते हैं. लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल. मैंने आपको पहले मिसाइल बताई थी, कौन सी? जो ऐसे उड़ती है फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके गिरती है. इसका नाम क्या बताया था जी? ये हो गया आपका टेस्ट. टेस्ट किसका? अटेंशन का टेस्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का, फोकस का टेस्ट हो गया. इसको क्या बताया था? बैलिस्टिक मिसाइल, ये बताया था. ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन. खासकर अगर 1 साल में या 2 साल में तैयारी कर रहे हैं, 2026 या 2027 अटेम्प्ट है, हमारे पास समय की बहुत कमी है.
हमें अपना फोकस जल्दी लेकर आना है। इट्स अ गेम ऑफ फोकस। क्रूज क्या है? जो ऐसा नहीं चलेगी, जो ऐसे छोड़ी जाएगी, बहुत लंबा डिस्टेंस तय करेगी। दैट इज व्हाई दिस इज लॉन्ग रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स, सो वी कैन स्ट्राइक कॉन्टिनेंट्स। हम दूर दूर तक वार कर सकते हैं यूजिंग द लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, डेवलप्ड अगेन बाय डीआरडीओ, डिजाइन्ड एज अ सक्सेसर टू निर्भय क्रूज मिसाइल। तो याद हो गया, निर्भय भी एक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक नहीं है। सिमिलरली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक cruise missile is also a cruise missile, not a ballistic missile. याद रखेंगे, can be launched from both mobile ground launchers as well as from ships. अभी जितनी भी नई चीजें बनेंगी वो ऐसी ही डेवलप की जाएंगी इंडियन नेवी को भी ध्यान में रखते हुए, बिकॉज वी आर चाइना, राइट? एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट चाइना, जो लोगों की जमीनें कैप्चर करना चाहता है, 10-12 कंट्रीज के साथ जिसके डिस्प्यूट चलते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना। कैन परफॉर्म वेरियस मैनूवर्स व्हाइल फ्लाइंग एट वेरियस ऑल्टीट्यूड्स एंड स्पीड। सो बहुत ऊपर, बहुत नीचे, हर जगह पे काम कर सकती है। दूसरी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। सो मे बी डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर चलाएंगे तो डिटेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, स्पीड्स को ऑल्टर करेंगे तो डिटेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, राइट? आगे चलते हैं, आकाश तीर, ये न्यूज में था, राइट? बाकी सब इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे थे। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं मैं, वैसे ही डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और तंग करते हैं बच्चों को। दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू पुट द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस मिशन यूपीएससी 2026 ऑन दिस, राइट? ऐसे ही इश्यूज कवर करेंगे एक एक करके, आपको बहुत सब्सटेंशियल कवरेज मिलने वाली है। मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस सीरीज। दे आर एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स। तो एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं which will serve as a critical asset in safeguarding the country। दूसरी तरफ से एरियल थ्रेट्स जिस भी प्रकार के हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, आकाश तीर कैन बी यूज्ड डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसीलिए तो बोला जा रहा था कि इस बार जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इंडिया के बहुत सारे इंडिजिनस सिस्टम्स ने क्या बढ़िया परफॉर्म किया, एंड many military experts, retired officers, they were telling us on the media that the world is going to line up to buy indigenous defense systems. अब हम, from being one of the largest importers of defense systems, we might emerge as substantial exporters of defense systems, right? Enable monitoring of low level, तो monitoring भी करता है, reporting system लिखा हुआ था। Enable monitoring of low level airspace over battle areas of Indian Army, offers ability to monitor and respond to enemy attacks in real time. Who? Akash Tir. Next one is very short range air defense system. अब देखो बहुत ही लोकल लेवल पर, अब क्या कर रहा था पाकिस्तान, आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं। ऊपर तो जितना भी मार रहे हैं वो सब कुछ पकड़ा जा रहा है और डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है हवा में ही, कुछ भी इंडिया में नहीं पहुंचा, नथिंग, सिर्फ टुकड़े गिरे। सो व्हाट दे वर डूइंग वाज शेलिंग कर रहे थे, राइट? बहुत कम हाइट पे। अब वो तो एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा, बीच में अपना जहाज, सिविलियन जहाज भी छोड़ देते थे कि लोग मरते मर जाएं, है ना? दे वर डूइंग दिस। तो लो ऑल्टीट्यूड्स पे कई बार डिटेक्ट करना इज अ बिट डिफिकल्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय, दिस इज नोन एज मैनपैड एज वेल, मैन पोर्टेबल, आदमी इसको चलाएगा। तो बहुत लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर अगर कोई एरियल थ्रेट देश की ओर बढ़ रहा है, so we have this very short range air defense system and this will be portable, man portable air defense system, manpad इसको बोलते हैं। so जैसे ऐसे कंधे पे बंदूक रखी होती है, वैसे तो नहीं exactly, इस air defense system को कंधे पे नहीं रखेंगे, लेकिन उसी प्रकार से if there is an air defense system the person will be standing here and operating it। तो lower level height के ऊपर, lower height के ऊपर something is flying into the country, तो it can be killed like this, right? I hope you are able to imagine। designed and developed by research center Imarat in collaboration with other DRDO labs, because this is also one of the DRDO labs, and development cum production partners। तो ये partners क्या मतलब है इसका? अब प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बने, ये भी हम इंश्योर करने की कोशिश करें। That is what we are doing। It is meant to neutralize low altitude aerial threats at short ranges। That is all for today। Indian Army इस पार्ट में कवर कर रहे हैं, इतना आप कर लो, इतना आप एब्जॉर्ब कर लो, इसको याद कर लो, इसके रिवीजन स्टार्ट कर दो। हम एक और पार्ट में इसी सीरीज में नेवी और एयरफोर्स, इन दोनों को एक साथ एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट? So if this was helpful, make sure you're going to write that, how helpful this was or how wastage of time this, whatever your feedback is, comment section में likes, comments
is equal to much better videos, much better preparation, and again remember single digit rank. See you in the next video. Bye.